जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आपके भीतर कुछ यह महसूस करता है कि खेल पहले से ही तय है। आप जल्दी उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, करों का भुगतान करते हैं, बिल चुकाते हैं और इसके बावजूद आपको हमेशा पीछे दौड़ते रहने का एहसास होता है, जैसे पैसा अपनी ही जिंदगी जी रहा हो और हमेशा आपसे दूर भाग रहा हो। वह सवाल जिसे लगभग कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, सरल और डरावना दोनों है। अगर केवल वेतन के लिए काम करना ही आपको वित्तीय रूप से बंधा हुआ रख रहा है तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वह सहज नहीं है, लेकिन यह आपको आजादी देगा। कई वर्षों तक मैंने पैसे के बारे में दो पूरी तरह अलग सोचने के तरीके देखे। एक कहती थी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और एक दिन आप सुरक्षित होंगे। दूसरी कहती थी सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को आपके लिए काम करने दो और जीवित रहने के लिए कभी केवल वेतन पर निर्भर मत रहो। अधिकांश लोग पहले रास्ते का बिना सवाल किए पालन करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि यह काम करता है, बल्कि क्योंकि यह सुरक्षित लगता है। वेतन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि महीने के अंत में आपको कितना मिलता है। समस्या यह है कि यह आपके दिमाग के साथ क्या करता है। जब आप केवल वेतन के लिए काम करते हैं तो आप अपने दिमाग को डर के अधीन होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। नौकरी खोने का डर, बिल ना चुका पाने का डर, बिना पैसे के बूढ़ा होने का डर, जोखिम लेने का डर। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने काम से नफरत करते हैं लेकिन वेतन की जरूरत के कारण वहीं बने रहते हैं। आपने अपने आप से कितनी बार कहा है जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तब निवेश करूंगा, जब पैसे बचेंगे तब शुरू करूंगा, जब मुझे सुरक्षा मिल जाएगी तब जोखिम उठाऊंगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि वह सुरक्षा कभी नहीं आती। वेतन नशे की तरह होता है। यह आपको नियंत्रण का भ्रम देता है लेकिन आपकी आजादी छीन लेता है। हर महीने पैसा आता है, हर महीने जाता है और इसके बीच में आप सोचते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप केवल जीवित हैं। महंगाई आपकी खरीद शक्ति को कम कर देती है, कर आपके प्रयास का एक शांत भाग ले लेते हैं और समय, जो सबसे निर्दयी है, कभी कुछ लौटाता नहीं। पैसे के लिए काम करना आपको यह सीखने के लिए बहुत व्यस्त रखता है कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। मैंने इसे जल्दी ही सीखा अपने जैविक पिता को देखकर, जो बेहद बुद्धिमान थे, डिग्री प्राप्त थी, स्थिरता थी और एक निश्चित वेतन लेते थे। वह सिस्टम पर गहरी आस्था रखते थे। उसी समय मैं एक और व्यक्ति को देखता था जिसके पास शैक्षणिक डिग्री नहीं थी लेकिन सोच पूरी तरह अलग थी। जबकि एक कहता था पैसे के लिए काम करो, दूसरा कहता था संपत्ति बनाओ। एक व्यक्ति बिलों की चिंता करता था, दूसरा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता था। यह बुद्धिमानी का सवाल नहीं था, यह वित्तीय शिक्षा का सवाल था जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। और मैं आपको कुछ बताता हूं जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। जब मैं युवा था, मैं कड़ी मेहनत करता था और एक वेतन प्राप्त करता था जो कई लोगों के लिए अच्छा लगता था। लेकिन जब भी पैसा आता, उसका पहले से ही एक निश्चित खर्च होता था, किराया, खाना, परिवहन, कर। अंत में लगभग कुछ भी नहीं बचता था। मैं थका हुआ, निराश और सबसे महत्वपूर्ण रूप से धोखा खाया हुआ महसूस करता था। उसी समय मुझे एक दुखद सत्य का एहसास हुआ। जितना अधिक मैं पैसे के लिए काम करता, उतना ही मैं उसके प्रति निर्भर होता। यह ऐसे था जैसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ना जो कभी आगे नहीं बढ़ता। अधिकांश लोग इसलिए दिवालिया नहीं होते कि वे कम कमाते हैं, वे इसलिए दिवालिया होते हैं क्योंकि उन्हें समय को पैसे के बदले बदलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। और समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जब आप अपना समय बेचते हैं तो यह कभी वापस नहीं आता। अमीर लोग समय खरीदते हैं, गरीब लोग समय बेचते हैं। यह एक कठोर, सरल अंतर है जिसके बारे में लगभग कोई सीधे तौर पर बात नहीं करता। आधुनिक वित्तीय व्यवहार अनुसंधान दिखाते हैं कि पैसे से संबंधित तनाव सीधे नियंत्रण और पूर्वानुमेयता की कमी से जुड़ा होता है, जरूरी नहीं कि किसी की आय की मात्रा से। यानी समस्या यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप उस एकमात्र स्रोत पर कितने निर्भर हैं। यही कारण है कि उच्च वेतन पाने वाले लोग अक्सर चिंतित रहते हैं, जबकि कुछ लोग जिनकी स्थिर आय कम है शांतिपूर्वक सोते हैं क्योंकि उन्होंने वैकल्पिक आय स्रोत बनाए हैं। यदि आप केवल वेतन के लिए काम करते हैं तो आप हमेशा एक बर्खास्तगी, एक आर्थिक संकट या एक स्वास्थ्य समस्या की दूरी पर वित्तीय अराजकता में पड़ने वाले हैं। यह निराशावाद नहीं है,
यह सांख्यिकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपका वेतन कल से बंद हो जाए तो आप आज कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? 3 महीने, 6 महीने या इससे भी कम? बड़ी मिथ्या यह है कि आपको यह विश्वास दिलाया जाए कि सुरक्षा किसी नौकरी से आती है। सुरक्षा आपकी क्षमता से आती है, मूल्य उत्पन्न करने, संपत्ति बनाने और पैसे के नियमों को समझने की। वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, वेतन आपको निर्भर बनाता है, और निर्भरता कभी भी स्वतंत्रता का पर्याय नहीं रही। इस विचार को याद रखें, आपको बांधने वाला पैसा नहीं है, बल्कि वह तरीका है जिससे आप इसे कमाना सीखते हैं। और जब तक आप इसे बदलते नहीं, खेल बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा, केवल हर साल आप और अधिक थके हुए हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ बहुत व्यक्तिगत समझें। मैं पैसे की समझ के साथ पैदा नहीं हुआ, मैं अमीर पैदा नहीं हुआ। मैंने बार बार असफलता का सामना किया इससे पहले कि मैं सफल हुआ। और शायद यही कारण है कि जो मैं सिखाता हूं वह बहुतों को असहज करता है, क्योंकि मैं सिद्धांत की बात नहीं करता, मैं घावों की बात करता हूं। मेरे जीवन के एक समय में मैं दूसरों की नजरों में सफल दिखने के लिए पर्याप्त पैसे कमा रहा था, लेकिन भीतर से मुझे पता था कि मैं असुरक्षित था। अगर मैं काम करना बंद कर देता, सब कुछ ढह जाता। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अपने समय का मालिक नहीं था, मैं अपने जीवन शैली का कर्मचारी था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक साधारण अनुरोध करना चाहता हूं। यदि अब तक यह सामग्री आपके लिए समझ में आ रही है तो लाइक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन चैनल के लिए इसका मतलब पहुंच, वृद्धि और इस प्रकार का संदेश उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें इसे अब भी सुनने की आवश्यकता है। यह कार्य इस सामग्री को जीवित रखता है। वापस आते हैं। जब मैंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में सेवा की, मैंने एक ऐसी चीज सीखी जो कभी मेरे दिमाग से नहीं गई। जोखिम वाली परिस्थितियों में जीवित वही रहता है जो सबसे मजबूत नहीं, बल्कि जो स्थिति को स्पष्ट रूप से देखता है। पैसे के मामले में भी यही बात लागू होती है। अधिकांश लोग ऐसे कामकाजी जीवन में प्रवेश करते हैं जैसे वे अंधेरे में उड़ रहे हों। वे किसी द्वारा तय किए गए मार्ग का पालन करते हैं बिना सवाल किए, और जब कुछ गलत होता है तो वे घबरा जाते हैं। युद्ध के बाद मैंने बिक्री का काम किया। बिक्री ने मुझे एक कठोर सच्चाई सिखाई। अस्वीकृति मारती नहीं है, लेकिन वित्तीय निर्भरता करती है। मैंने प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट सहकर्मियों को देखा जो भावनात्मक रूप से एक वेतन पर फंसे हुए थे, क्योंकि उन्हें कुछ नया करने का डर था। गलती का डर सभी को उसी जगह पर रखता था, और डर ही वेतन आधारित सिस्टम का ईंधन है। जब मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया और वह विफल हो गया तो मैंने पैसा खोया। जब मैंने दूसरा व्यवसाय शुरू किया और वह भी विफल हुआ तो मैंने फिर से पैसा खोया। लेकिन मैंने वह कुछ पाया जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वास्तविक वित्तीय बुद्धिमत्ता। मैंने आय और संपत्ति के बीच अंतर सीखा। आय वह है जो आती है, संपत्ति वह है जो आपके लिए तब भी काम करती है जब आप काम करना बंद कर दें। जो केवल वेतन पर जीते हैं उन्हें हमेशा मौजूद रहना पड़ता है। जो संपत्ति बनाते हैं वे अनुपस्थित रहते हुए भी मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं। यही निर्णायक अंतर है। और यहाँ एक कठोर सत्य है, यदि आपको हर दिन उठकर पैसे कमाने पड़ते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप आरामदायक हो सकते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैं निवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं कमाता। मैंने यह हजारों बार सुना है। सच यह है कि लोगों को रोकने वाला पैसा नहीं, बल्कि वित्तीय शिक्षा की कमी है। लोग अधिक कमाते हैं और जीवन स्तर बढ़ाते हैं। वे जिम्मेदारियों को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। नई कार सफलता की प्रतीत होती है, लेकिन हर महीने आपका पैसा निकालती है। बड़ा घर विजय प्रतीत होता है, लेकिन आपकी वेतन निर्भरता बढ़ाता है। एक वाक्य है जिसे मैं दशकों से अपने साथ रखता हूं। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को उनके लिए काम करने देते हैं। यह अहंकार नहीं है, यह अवलोकन है। जबकि अधिकांश लोग वेतन वृद्धि के पीछे भागते हैं, केवल कुछ ही लोग ऐसी आय स्रोत बनाना सीखते हैं जो लगातार उपस्थिति की आवश्यकता न हो। वित्तीय व्यवहार पर किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि जब लोग अपने समय पर स्वायत्तता महसूस करते हैं तो उनका कल्याण और मानसिक संतोष बढ़ जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि जो पेशेवर कठोर दिनचर्या में फंसे होते हैं वे अधिक चिंता और निराशा का अनुभव करते हैं। जब वेतन एकमात्र आय स्रोत होता है तो यह शांति नहीं लाता, यह केवल अस्थायी राहत प्रदान करता है। मुझे आपसे एक ईमानदार सवाल पूछने दें।
अगर कल आपका मुख्य आय स्रोत गायब हो जाए तो क्या आपको अगला कदम स्पष्ट रूप से पता होगा या आप निराशा में डूब जाएंगे? इस उत्तर से यह बहुत कुछ पता चलता है कि आप सिस्टम पर कितने निर्भर हैं, और अगर यह उत्तर असहज है तो खुद को दोष न दें। अधिकांश लोगों को कभी भी अलग सोचने के लिए नहीं सिखाया गया। यहाँ एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती है। अगले 30 दिनों में वह सब नोट करें जो आपके जेब में पैसा डालता है और वह सब जो आपके जेब से पैसा निकालता है। स्पष्ट रूप से अलग करें कि क्या संपत्ति है और क्या दायित्व। अभी कुछ भी बदले नहीं, केवल निरीक्षण करें। परिवर्तन से पहले जागरूकता आती है। जो समस्या को नहीं देखता वह इसे कभी हल नहीं कर सकता। वेतन शत्रु नहीं है। शत्रु यह मानना है कि यह पर्याप्त है। जब तक आप केवल इसी पर भरोसा करेंगे, आप हमेशा ऐसे खेल में भाग लेंगे जिसकी नियमावली आपको जीतने के लिए नहीं बनाई गई है। अगले हिस्से में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह जाल बचपन से कैसे बनता है और क्यों लगभग कोई भी नहीं समझ पाता कि वह पहले से ही इसमें फंस चुका है। ये जाल बहुत पहले वेतन से भी पहले शुरू होता है। ये तब शुरू होता है जब हमें सिखाया जाता है कि गलतियां करना खतरनाक है, स्थिरता सर्वोच्च गुण है और पारंपरिक मार्ग पर सवाल उठाना गैर जिम्मेदारी का संकेत है। हम यह सुनकर बड़े होते हैं कि सफलता का मतलब अच्छा रोजगार पाना, पदोन्नति पाना और शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति लेना है। समस्या ये है कि यह मॉडल उस दुनिया के लिए बनाया गया था जो अब मौजूद नहीं है, और जब यह अस्तित्व में था तब भी यह केवल कुछ लोगों के लिए काम करता था। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा जब मैंने वित्तीय शिक्षा देना शुरू किया। हर उम्र के लोग मुझे उसी समस्या के साथ ढूंढने आते थे। वे पैसा कमाते थे लेकिन समृद्ध नहीं होते थे। वे अधिक काम करते थे लेकिन ऐसा लगता था कि वे पीछे की ओर जा रहे हैं। मेरा हमेशा किया जाने वाला सवाल अक्सर मौन पैदा कर देता था। क्या आप जानते हैं कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है? अधिकांश लोग नहीं जानते थे और यह उनकी गलती नहीं थी। उन्हें कभी यह नहीं सिखाया गया। संपत्ति वह सब है जो नियमित रूप से आपके जेब में पैसा डालता है। दायित्व वह सब है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। यह उतना ही सरल है, लेकिन देखें कि अधिकांश लोग कैसे जीते हैं। वे दायित्व खरीदने के लिए काम करते हैं और फिर उन्हें बनाए रखने के लिए और अधिक काम करना पड़ता है। यह एक चक्र बनाता है जिसे मैं चूहा दौड़ कहता हूं। आप दौड़ते हैं और फिर भी उसी स्थान पर रहते हैं, केवल थके हुए। मैंने इसे खुद अनुभव किया जब मैंने स्थिर नौकरी की सुरक्षा छोड़कर व्यवसाय शुरू किया। ऐसी रातें थीं जब मैं पूछता था कि क्या मैंने सही निर्णय लिया। वास्तविक डर और गहरी शंका के पल थे, लेकिन कुछ अलग था। मैं सीख रहा था। हर गलती मुझे वित्तीय रूप से अधिक समझदार बनाती। हर कठिनाई मुझे स्वतंत्रता के और करीब लाती। वेतन की तरह नहीं जो केवल मुझे व्यस्त रखता। कई लोग कहते हैं कि निवेश जोखिम भरा है। मैं सहमत हूं, लेकिन निवेश न करना और भी अधिक जोखिम भरा है। अपनी पूरी वित्तीय जिंदगी को केवल एक आय स्रोत पर भरोसा करना एक पैर की कुर्सी पर बैठने जैसा है। ये कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन एक गलत कदम सब कुछ ढहा सकता है। आर्थिक संकट, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बाजार में बदलाव, इन सब के आने से पहले अनुमति नहीं मांगते। एक शक्तिशाली उदाहरण ओपरा विनफ्रे का है। उसने जल्दी ही समझ लिया कि उसे केवल किसी अनुबंध या वेतन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसने अपनी छवि, ज्ञान और दर्शकों को संपत्ति में बदल दिया। उसने कंपनियां बनाई, व्यवसाय में हिस्सेदारी ली और ऐसे आय स्रोत बनाए जो तब भी मूल्य पैदा करते रहे जब वह कैमरे के सामने नहीं थी। उसने केवल समय नहीं बेचा, उसने सिस्टम बनाए। अब इसके विपरीत सोचें। आपने कितनी सेलिब्रिटी को देखा है जिन्होंने दौलत कमाई और सब कुछ खो दिया। वे लोग जो केवल गीज, अनुबंध और क्षणिक प्रसिद्धि पर निर्भर थे। जब आय बंद हो गई, महल ढह गया। ये पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि वित्तीय संरचना की कमी थी। बिना वित्तीय बुद्धिमत्ता के पैसा जल्दी ही गायब हो जाता है। आर्थिक मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि जो लोग कई आय स्रोत बनाते हैं उन्हें अधिक नियंत्रण की भावना होती है और भविष्य को लेकर डर कम होता है। यह कोई संयोग नहीं है। मानव मस्तिष्क को पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे स्वतंत्रता भी चाहिए। वेतन अस्थायी पूर्वानुमान प्रदान करता है, लेकिन जब यह एकमात्र आय स्रोत होता है तो यह स्वतंत्रता छीन लेता है। यहाँ एक और प्रश्न है जो असुविधाजनक हो सकता है। यदि आप आज अपना वेतन प्राप्त करें और जान लें कि यह आखिरी वेतन है, तो आप कल क्या करेंगे?
क्या आपके पास कोई योजना है या केवल आशा है? आशा कोई रणनीति नहीं है और बिना कार्रवाई के योजना केवल एक भ्रम है। मैं हमेशा कहता हूं कि असली जोखिम निवेश करने, व्यवसाय शुरू करने या कुछ नया सीखने में नहीं है। असली जोखिम है कुछ भी न बदलना और अलग परिणामों की उम्मीद करना। स्कूल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है, बाजार उद्यमियों और निवेशकों को पुरस्कार देता है। और मैं बड़े व्यवसाय खोलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। यदि आप दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको पैसे को देखने का तरीका बदलना होगा। मैं कितना कमाता हूं पूछने के बजाय पूछना शुरू करें, मेरे पास क्या है? यह कितने का है? सोचने के बजाय पूछें, यह मुझे कितना कमाता है? इस सरल प्रश्न के बदलाव से पूरी खेल की दिशा बदल जाती है। अब इसे वास्तविक दुनिया यानी आज की जिंदगी में लाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत होते हैं, लेकिन इसे लागू करने की सोचते ही अटक जाते हैं। मैं हमेशा वही बातें सुनता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, यह केवल पहले से अमीर लोगों के लिए है। और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, मैं भी ठीक उसी स्थिति में था और वहीं मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन सबक सीखा। मेरे करियर के एक समय में मेरी एक कंपनी गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही थी। मैं पहले से ही जाना पहचाना था, मेरी किताबें लाखों लोगों के हाथों में थीं। फिर भी एक व्यावसायिक संरचना को न्यायिक रूप से पुनर्गठित करना पड़ा। बाहरी दृष्टि से यह असफलता लग सकती है, लेकिन मेरे लिए यह उच्चतम स्तर की व्यावहारिक शिक्षा थी। मैंने क्रूर रूप से देखा कि सार्वजनिक छवि और वास्तविक वित्तीय संरचना में क्या अंतर है। मैंने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संपत्ति अलग, सुरक्षित और व्यवस्थित थी। जो लोग केवल वेतन पर निर्भर हैं, जब वे गिरते हैं तो सब कुछ गिर जाता है। ये वह चीज है जो लगभग कोई नहीं सिखाता। केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, पैसा व्यवस्थित करना जरूरी है। सामान्य लोग निजी जीवन को वित्त के साथ मिश्रित करते हैं, भावनाओं और निर्णय को मिलाते हैं, उपभोग और निवेश को भ्रमित करते हैं। वित्तीय रूप से बुद्धिमान लोग सुरक्षा की परतें बनाते हैं, कंपनियां, संपत्तियां, अनुबंध, नकदी प्रवाह। यह ग्लैमर नहीं है, यह वित्तीय जीवित रहने की रणनीति है। एक सरल और वर्तमान उदाहरण लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति वेतन वृद्धि पाता है और नई कार खरीदने का निर्णय करता है। अधिक आराम, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक किस्तें। यह प्रगति जैसा लगता है, लेकिन वेतन पर निर्भरता बढ़ जाती है। दूसरा व्यक्ति वही वृद्धि पाता है और एक छोटा संपत्ति खरीदता है, एक साधारण किराए की संपत्ति, किसी स्थानीय व्यवसाय में हिस्सेदारी या एक डिजिटल संपत्ति जो आय उत्पन्न करती है। मूल्य समान हो सकता है, लेकिन परिणाम विपरीत है। एक खरीद भविष्य की स्वतंत्रता खरीदती है, दूसरी खरीद भविष्य की जिम्मेदारी। मैंने यह प्रसिद्ध लोगों के साथ भी होते देखा है। उदाहरण के लिए, माइक टायसन ने अपने करियर में सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। जब तक पैसा आता रहा, सब कुछ ठोस लगता था, हवेली, कारें, विलासिता, लेकिन उनमें से लगभग सब देनदारियां थी। जब आय रुक गई, संरचना ढह गई। ये पैसे की कमी नहीं थी, ये वित्तीय शिक्षा की कमी थी। पैसा जल्दी आता है, लेकिन जब पीछे कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती तो और भी तेजी से चला जाता है। और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो पूरे दिन काम करते हैं, घर लौटते हैं और सोचते हैं, ये मेरे लिए नहीं है। ये बिल्कुल आपके लिए है। वित्तीय शिक्षा के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान का बदलाव चाहिए। अधिक घंटे काम करने के बजाय अधिक कौशल सीखने पर ध्यान दें। केवल पदोन्नति की तलाश में न रहें, भागीदारी की तलाश करें। पैसा बचाने के बजाय इसे सचेत तरीके से निवेश करना सीखें। धन और खुशी पर किए गए अध्ययनों से एक रोचक तथ्य सामने आता है। एक निश्चित आय स्तर के बाद वेतन वृद्धि सीधे तौर पर कल्याण की अनुभूति को नहीं बढ़ाती। जो वास्तव में कल्याण को बढ़ाता है वह है अपने जीवन पर नियंत्रण का अनुभव, और नियंत्रण वित्तीय स्वतंत्रता से आता है, न कि उच्च वेतन से। मैं अब आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 60 दिनों के लिए किसी ऐसी चीज को सीखने का विकल्प चुनें जिसे आप संपत्ति में बदल सकें। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दें या कोई पागलपन करें। इसका उद्देश्य समानांतर में कुछ निर्माण करना है। आप निवेश, डिजिटल व्यवसाय, रियल एस्टेट या कंपनी में हिस्सेदारी के बारे में सीख सकते हैं। दिन में 30 मिनट, 60 दिन। लक्ष्य तुरंत पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कर्मचारी मानसिकता से निर्माता मानसिकता में बदलाव करना है। यह पूछना बंद करें, मैं प्रति घंटे कितना कमाता हूं, और यह पूछना शुरू करें,
समय के साथ यह कितना लाभ कमा सकता है? यह सवाल सब कुछ बदल देता है। जो लोग केवल वेतन पर निर्भर हैं वे अल्पकालिक सोचते हैं। जो लोग स्वतंत्र हैं वे लगातार प्रवाह में सोचते हैं। दर के साथ उम्र बढ़ाने वाले और विकल्पों के साथ उम्र बढ़ाने वाले में एक सूक्ष्म अंतर है। यह न तो भाग्य है, न विरासत, न प्रतिभा। यह समय के साथ लागू की गई मानसिकता है। केवल वेतन पर जीने वाले लोग अपने पूरे जीवन में अपने सपनों को स्थगित करते हैं। वे कहते हैं, एक दिन मैं करूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो जीऊंगा, जब बचत होगी तो निवेश करूंगा। समस्या यह है कि समय उस एक दिन का इंतजार नहीं करता। मैंने अपने जीवन में हजारों बुजुर्ग लोगों से बात की है। उनमें से कई ने दशकों तक कड़ी मेहनत की, कुछ ने अच्छे वेतन अर्जित किए, लेकिन अधिकांश में एक समानता थी, पछतावा। न इसलिए कि उन्होंने कोशिश की और असफल हुए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने सिस्टम, पेंशन और स्थिर नौकरी पर बहुत भरोसा किया, और जब उन्होंने महसूस किया कि उनके पास नियंत्रण नहीं है तो उसी ऊर्जा के साथ फिर से शुरू करना बहुत देर हो चुका था। मैंने जल्दी ही यह सीखा कि पैसा भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि विकल्प के बारे में है। जब आपके पास संपत्ति होती है तो आप विकल्प चुनते हैं। आप तय करते हैं कि काम करना है या नहीं। आप तय करते हैं कि किसके साथ समय बिताना है। आप तय करते हैं कि कहाँ रहना है। जब आप केवल वेतन पर निर्भर होते हैं तो आपके विकल्प कम हो जाते हैं, और जितने कम विकल्प होंगे उतना अधिक डर महसूस होता है। एक वाक्य है जिसे मैं बार बार दोहराता हूं, क्योंकि यह सब कुछ संक्षेप में बताता है। समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि वित्तीय शिक्षा की कमी है। जब आप खेल को समझते हैं तो संकट के समय आप घबराते नहीं हैं, आप अवलोकन करते हैं। जबकि कई लोग निराशा में डूबते हैं, अन्य अवसर खरीदते हैं। संकट संपत्ति को नष्ट नहीं करते, यह संपत्ति को स्थानांतरित करते हैं। मानव व्यवहार पर किए गए शोध बताते हैं कि लगातार वित्तीय भय वही मस्तिष्क केंद्र सक्रिय करता है जो शारीरिक भय में सक्रिय होते हैं। यानी पैसा लेकर चिंता में जीना आपकी सेहत, संबंधों और मानसिक स्पष्टता को कमजोर करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वित्तीय निर्भरता जीवन के वर्षों को चुरा लेती है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप कल ही सब छोड़ दें। मैं कह रहा हूं कि यह मानना बंद करें कि केवल वेतन के लिए काम करना आपको बचाएगा। अपने वेतन का उपयोग एक उपकरण के रूप में करें, लक्ष्य के रूप में नहीं। इसका उपयोग संपत्ति खरीदने, सीखने और कुछ ऐसा बनाने के लिए करें जो आपके बिना भी जीवित रह सके। यही रास्ता है। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं और असुविधा महसूस कर रहे हैं तो अच्छा है। असुविधा वृद्धि का संकेत है। अधिक आराम वही चीज है जो लोगों को बंधन में रखता है। अंतिम सवाल सरल लेकिन शक्तिशाली है। अगर कुछ भी नहीं बदले तो आप 10, 20 या 30 वर्षों में वित्तीय रूप से कहां होंगे? याद रखिए, अमीर निर्माण करते हैं, गरीब उपभोग करते हैं, मध्यम वर्ग सिस्टम को बनाए रखता है। आप तय करें कि आप किस समूह में रहना चाहते हैं। पैसे का खेल निष्पक्ष नहीं है, लेकिन यह पूर्वानुमेय है। जो नियम सीखता है वह पीड़ित नहीं रहता, बल्कि खिलाड़ी बनता है। प्रेरणा का इंतजार मत करें, प्रेरणा बीत जाती है। वित्तीय अनुशासन बनाएं। समय के साथ दोहराए गए छोटे निर्णय पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। स्वतंत्रता एक बार में नहीं आती, यह दिन प्रतिदिन विकल्प दर विकल्प बनाई जाती है। यदि यह सामग्री आपके लिए समझदारीपूर्ण थी तो इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें। यह आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि देखभाल के रूप में है। ये उस व्यक्ति को मौन धक्का दे सकता है जिसकी उसे आवश्यकता थी, ताकि वह पैसे को कम डर और अधिक स्पष्टता के साथ देखना शुरू कर सके। जब आप किसी की निर्भरता से मुक्ति में मदद करते हैं तो आप संपत्ति की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और स्वतंत्रता जब साझा की जाती है हमेशा लौट कर आती है। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।